इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप चाह रहेगा। आपका बटन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप चाह रहेगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप चाह रहेगा। ढोलक छपनी सनवा के पहिनी सिरहनवा लेके सुती हाँ। ढोलक छपनी सनवा के पहिनी सिरहनवा लेके सुती हाँ। कि भोरे भीनू सरवा के बहिनी बटनवा दाबेला सीखी हाँ। गरीब मजदूरवन के हउए सहारावा करेलन भलाई जे हउए लाचारावा। वार्ड नंबर 6 के सभी मतदाताओं से हमारी ओर से नमस्कार, आदाब एवं सलाम। कमासी वासियों के सभी जनता मतदाताओं एवं भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि मैं कमासी गांव के वार्ड पार्षद उम्मीदवार के रूप में आया हूं, जो नेता नहीं आपका बेटा बनकर आया हूं। तो आप लोग से अनुरोध है कि संपूर्ण समर्थन देने का कार्य करेंगे। मैं एक वार्ड पार्षद उम्मीदवार हूं जो बटन संख्या 2 ढोलक छाप, ध्यान से सुनिएगा मामा, दादी, चाचा, भाई एवं बहनों, ढोलक छाप क्रम संख्या 2 चंदन कुमार को विजय बनाना है, जो आपका नेता नहीं आपका बेटा बनकर आया है। आपकी गांव में जो भी समस्या है उसका सही समाधान करने का यथासंभव हमारी द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी गांव में क्या समस्या है, उसका हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। या देखिएगा आप लोग भी कि वास्तव में हमारी गांव में ये समस्या है या नहीं, या मैं आप लोग के सामने झूठ बोल रहा हूँ, या आप लोग को बरगलाने का काम कर रहा हूँ, या सही बोल रहा हूँ। आप लोग को जागरूक होकर अपनी सोच समझ कर ही आपको बटन दबाना है कि कौन सा उम्मीदवार आपके समस्याओं में शामिल होगा और सभी समस्याओं का समाधान करेगा। तो इसके लिए आप लोग को ये 5 साल पे मौका मिलता है। यदि एक बार एक गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका 5 साल का भविष्य आगे अंधकार में, अब पूरी गांव की समस्या, गांव में समस्या अनेक प्रकार की उत्पन्न होती रहेगी। तो इसके लिए मतदाताओं से अनुरोध है, कृपया सोच समझ कर वोट देने का कोशिश करें। देखिए गांव में क्या समस्या है इसका आप लोग के बीच ला रहे हैं। देखिए हमारे बीच पहली समस्या है, क्या कभी कोई नेता गांव की समस्या के लिए गांव में जनता दरबार लगाए थे? ते जनता दरबार में क्या है, नेता लोग जो भी हैं, मतलब जो आपकी जिसको आप चुने हैं, क्या कभी बैठक करवाएं कि गांव के किसी भी जनता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस हमसे बात कीजिए। किन्हीं का राशन में प्रॉब्लम है, किन्हीं का वृद्धा पेंशन में प्रॉब्लम है, या घर में पानी नहीं जा रहा है, या नाला जाम है, रोड नहीं बन रहा है, रोड टूटा हुआ है, बिजली का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का बीमारी में अगर जो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में सरकारी योजना का, इस तरह का बैठक करवा के कभी समस्या सुनने का काम किया गया है? अगर जो मेरे समझ से लगता है कि ये समस्या जनता दरबार लगाने का यही है कि जनता दरबार में हर समस्या सुना जाता है और 10 से 20 दिन या 1 महीना जितना दिन में भी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। जनता जो है मुखिया के या वार्ड पार्षद के घर पर नहीं बल्कि खुले दरबार में आके अपना समस्या को सच्चा मन से मतलब सुना सकता है, उसका सही समस्या होनी चाहिए। तो ये है जनता दरबार की। तो क्या कमासी गांव में कभी जनता दरबार लगा था? सभी जितने भी चाची मामा भाई यहाँ देख रहे हैं, हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बड़े बुजुर्ग दादा दादी जो भी हैं,
चाचा चाची, भाई बहन सभी से अनुरोध है, क्या ये कार्य हमारे गांव में हमारी कमासी की जनता के बीच पहुंचाया गया है? जनता दरबार समस्या के लिए लगवाया गया है? शायद नहीं लगवाया गया। हम भी इसी गांव में रहते और हमारे बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर हैं, भाई लोग हैं, इनसे भी पूछा गया तो हमारी ये समस्या का समाधान कभी भी हमारे गांव में ये इस तरह का जनता दरबार नहीं लगा है। तो अगर जो हम आते हैं तो सबसे पहले इस कार्य को करवाया जाएगा, इसमें हर जनता की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये सबसे मेरा पहला मुद्दा है और हमारी गांव की सबसे पहली समस्या भी है। तो ये पहली समस्या है और उसका समाधान का मेरे पास सबसे पहले जनता दरबार में इसका समस्या का समाधान किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट समस्या देखते हैं, हमारी गांव की क्या समस्या है। क्या कभी कोई नेता गरीब के सुख दुख में शामिल होते थे? मतलब कभी किसी को प्रॉब्लम हो गया, किन्हीं के यहाँ कोई डेट कर गए हैं या बीमारी में है, एक्सीडेंट हो गए हैं, तो या शादी विवाह हो रहे हैं या किसी प्रकार का कार्य हो रहे हैं, तो क्या आपके जो नेता थे या नेता हैं वो आपकी सुख दुख में शामिल होते थे? कॉल करते थे तो क्या वो हाजिर हो जाते थे या बहाना बना देते थे कि पटना में है, यहाँ चले गए हैं, बीमार है, इतना रात हो गया नहीं आ सकते हैं? इस तरह की समस्या हमारे गांव में अक्सर देखा जाता है कि जब हम कॉल करते हैं अपना उम्मीदवार को या जिसको हम चुने हैं समस्याओं को समाधान करने के लिए, तो वो नहीं पहुंच पाते हैं जिस समय हमारी समस्या हो रही है। तो ये सुख दुख में शामिल, सुख में अगर जो नहीं भी हो रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख में शामिल होना जरूरी रहता है, क्योंकि हर जनता चुनती है अपने उम्मीदवार को कि हमारे दुख में शामिल हो सके। तो शायद ये हमारे गांव में नहीं देखा गया है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कमासी गांव के कि कभी उनके दादा का भोज में निमंत्रण देते थे तो जो जिनको आप चुने हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं खाते। लेकिन बड़े बड़े लोगों बाहर में कोई नेता निमंत्रण देता है, मंत्री विधायक, तो वहां वो पहुंच जाते हैं। तो क्या हमारी गरीब जनता अगर जो सूखी रूखी ही खिला रहा है तो क्या उसमें हमको पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? मेरे हिसाब से एकदम पहुंचना चाहिए, क्योंकि वही जनता आपको कुर्सी पर बैठाई है, वो आपकी जन्मदाता है। तो उस जन्मदाता के घर में हर सुख दुख में पहुंचना चाहिए। तो ये समस्या जो हमारी गांव की है इसमें हम जरूर पहुंचेंगे। जो भी लोग दरी पर बैठाएंगे, बोरा पर बैठाएंगे, कुर्सी पर जहां पे बैठाएंगे, आप जहां पर बैठाइएगा वहां पर हम आपके साथ हैं, इसमें हमारी तरफ से संपूर्ण समर्थन है। नेक्स्ट देखिए हमारी गांव का क्या समस्या है। क्या कभी कोई नेता गांव मोहल्ला की समस्या जानने के लिए मोहल्ला घूमने आते थे? मोहल्ला में ऐसे भी महीना में एक बार जिस जनता ने आपको समर्थन दिया है, कुर्सी पर बैठाया है, जिस कार्य के लिए आपको सौंपा है, उस कार्य को करने के लिए आपको प्रत्येक दिन छुट्टी नहीं मिलता है, तो महीना में एक दिन जनता के बीच जाना चाहिए। क्या चाची, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था? क्या चाचा लोग, दादी लोग जो भी सुन रहे हैं, जाना चाहिए था कि नहीं? गांव में घूमना चाहिए कि कहाँ नाला जाम है, कहाँ सड़क नहीं अथी हुई है, कहाँ किनको क्या समस्या है। तो ये समस्या सुनने के लिए जनता के बीच हर मोहल्ला में, चाहे वो गरीब का मोहल्ला हो, हरिजन का मोहल्ला हो या किसी भी मोहल्ला हो, हर मोहल्ला में पहुंचना चाहिए। तो ये समस्या भी हम लोगों के बीच जनता से ये समस्या हम लोग को सुनने मिला है कि देखो न बुआ, जिनका जीतलिए वो अबे न करो, कभी आज तक देखबे के लिए खाली इलेक्शन में आबो है तो एक बार वोटवा मांगे लगी, चल आबो की। ये गांव की जनता लोग बोलते हैं इस भाषा में। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि अब किन्हीं को बीमारी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको जिताए हैं वो समझते हैं कि वो बड़े आदमी हैं, उतर जाएंगे और उनको भगा भी दिया जाता है। तो इसलिए ये समस्या है। नेक्स्ट देखिए हमारी क्या समस्या है। क्या कभी कोई नेता गांव की सामाजिक
आर्थिक विकास के लिए कभी बैठक करवाए थे? मतलब डिस्कस, मतलब हर मोहल्ला से 10 गो 20 गो 50 गो आदमी चुन के बैठक की, क्या गांव में एक आर्थिक मदद के लिए जिनको मदद की जरूरत है उनको किया जाए, या सामाजिक कोई समाज में भेदभाव हो गया हो, किसी प्रकार के आपस में मतभेद, जाति मतभेद हो गया हो, तो इस तरह के बैठक करवा के सुलझाने का काम करवाया गया। मतलब सभी जनता को एक साथ बैठा के पूरे गांव की जनता को एक साथ जोड़ने का कार्य किया गया हो। मतलब सफल हो या नहीं पहले से नहीं सोचना है, लेकिन कार्य करना जरूरी है कि हो सके पूरे गांव की जनता एक साथ हो जाए। किसी एक नेता के साथ हम नहीं बोल रहे हैं, गांव की समस्या में कहीं भी कहीं दिक्कत है तो पूरा जनता एक बार आवाज उठावे कि हाँ कृषि में ये काम होना चाहिए, ये यहाँ पर बनना चाहिए, तो इसके लिए बैठक कभी करवाया गया है। तो ये गांव की समस्या है, गांव के लोग ही बोले हैं कि इस तरह का समस्या हमारे गांव में है, बैठक कभी नहीं करवाया गया है। नेक्स्ट हमारी समस्या क्या है कि क्या कभी कोई नेता कृषि क्षेत्र में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम या योजना लाए हैं? देखिए हमारी कमासी जो गांव है, वार्ड नंबर 6 का जो गांव है, कृषि है, मैक्सिमम लोग खेत में काम करते हैं, कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, बाजार भी मार्केट भी आते हैं, लेकिन किसान को कभी भी, किसान के क्या समस्या हो रहा है, उनको पानी मिल रहा है कि नहीं? सरकार के तरफ से बोरिंग आती है, क्या कमासी गांव में सरकारी बोरिंग कभी लगा है जिससे खेत का पटवन किया जा सके? क्या कमासी गांव में कभी खाद का, सरकार के तरफ से खाद वितरण का योजना आता है, बीज वितरण का भी योजना आता है? क्या कभी किसान को, हमारी गरीब किसानों को कभी इस तरह का खाद या बीज वितरण मुफ्त में किया गया है, या उसको ये लाभ बतलाया गया है कि आप आधार कार्ड लेके यहाँ पहुंचिए वहां आपको मिलेगा? इस तरह का कभी बतलाया ही नहीं गया है। गरीब जनता चुनता है किस लिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारी जो योजना आएगी ऊपर से बन के, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो हमको बतलाएंगे कि ये सब योजना आया है चाची, जाके ले लिया। लेकिन क्या ये समस्या बतलाने जाते थे या बैठक में किसी कभी को बतलाए हैं? तो शायद जनता ही बताए हैं कि ये सब का कभी कोई बताया ही नहीं गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या कभी कोई नेता गरीब हो या अमीर सभी को बराबर का सम्मान एवं अधिकार देने का कार्य किया? देखिए जनता जो भी होती है या मनुष्य प्रजाति जो भी है, गरीब हो या अमीर, सभी मनुष्य प्रजाति के सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। वो बात चाहे किसी भी जात के हो, जाति बड़ा छोटा नहीं होता है। एक मनुष्य के लिए, सच्चे इंसान के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो क्या आपको सभी को बराबर का अधिकार मिलता था? किसी को कुर्सी पर बैठा दिया, किसी को जमीन पर बैठा दिया, किसी को समस्या सुन रहा है, किसी का नहीं सुन रहा है। तो ये हमारी गांव की जनता लोग बतलाए हैं कि बुआ बड़का बड़का दमिया बैठेले रहो, हमरा के कामे नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है? ये हमारी गांव में जब हम गांव घूमे पहली बार तो ये समस्या हम लोग को सुनने को मिला था। तो यदि हम सरकार में आते हैं, आप हमको अपना बेटा समझ के गांव में बैठाते हैं, तो ये सभी को सम्मान का अधिकार मिलेगा। सभी जितने भी हमारे भाई बहनों हैं, जितने भी चाची दादी मामा सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सभी को सम्मान का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट समस्या देखिए क्या है, क्या कभी कोई नेता सामाजिक विवाद, पंचायत, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, छेड़खानी इत्यादि समस्याओं का निष्पक्ष फैसला सुनाते थे या कुर्सी बचाने के, सत्ता बचाने के चक्कर में चुप रहते थे? देखिए ये समस्या क्या है, गांव में देखने को मिला। बहुत से लोग बोलाए कि बुआ पंचायती करे लगी, बोलावे जाइयो मुखिया के, तो कहो अभी इलेक्शन को अभी नहीं हो, तो या आज नहीं करवो कल करवो। देखिए पंचायती हो, किसी भी प्रकार का, मारपीट का हो या किसी का हो, जो सही है न्याय फैसला मिलना चाहिए। वो चाहे बलवान हो या गरीब हो या निर्बल हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए आपको बैठाया गया है। इसीलिए किसी भी आदमी उम्मीदवार को इसलिए जिताता है कि उससे हम उम्मीद लगाएंगे कि हमारी जो समस्या होगा उसमें हमको न्याय मिलेगा। तो न्याय दिलाना काम है। किसी को मारपीट दिया है, किसी के बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुआ है, तो वहां पर जो मुखिया बने हैं या बने थे,
उनका यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, वो मुखिया का काम होता है। और उसमें आप वहाँ पर देखने को मिला है कमासी गांव में कि चुप रह जाते हैं, जो मारपीट करते हैं या जो गलत लोग उसी का और साथ देने लगते हैं कि नहीं उसके पास 500-200 वोट है, 50 गो वोट है, अगर जो हम उसके तरफ से नहीं बोलेंगे तो वोट हमारा कट जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। जो न्याय है वो मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे निर्बल हो, चाहे दुर्बल हो। तो ये अगर जो आप हमारी सत्ता, हमको सत्ता में लाते हैं तो ये कार्य न्याय दिलाने का काम, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को सामाजिक न्याय, छेड़खानी, किसी के साथ मारपीट या लड़ाई झगड़ा, किसी का एकदम जो न्यायिक फैसला होगा वो हम सुनाने का काम करेंगे। कहीं पर डर नहीं मुझे रहेगा कि अगला बार हमको हरा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिसको जो न्याय है, जो सही है, वही हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या समस्या क्या है, देखिए, क्या कभी कोई नेता किसी होनहार, लगनशील, मेहनती गरीब बच्चों का शिक्षा क्षेत्र में मनोबल बढ़ाने का कार्य किए थे? देखिए, शिक्षा क्षेत्र में कभी भी गांव में शिक्षा के संबंध में कोई प्रोग्राम करवाया गया हो कि जिसमें स्टूडेंट लोग आवे, तुमको क्या मतलब स्टूडेंट लोग को क्या प्रॉब्लम है, क्या सरकारी योजना है कुछ दिलाने का, इस टाइप का कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई गरीब बच्चा है, बेचारे के पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो 1000-500 अगर जो मुखिया अपना पॉकेट से भी दे देते हैं तो वो गरीब बच्चा तो बन जाएगा, लेकिन मुखिया का कोई नुकसान नहीं होता है। तो क्या कभी कोई गरीब बच्चा को ये कार्य हुआ है कमासी गांव में? बहुत सारे हमारे गांव में गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या उनके साथ कभी भी मुखिया खड़ा हुआ है गरीब बच्चों के साथ? नहीं। ऐसा बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको नहीं देखा ही नहीं जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो शिक्षा संबंधी कभी भी मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। यदि हमारी सत्ता आती है, हमको अगर जो बेटा समझ के आप मुखिया बनाते हैं, तो ये जितने भी समस्या आपको गांव में जो हो रही है वो हकीकत है, इसे कोई छुपा नहीं सकता है। आप दिल पर हाथ धर के बोलिए, जो हम समस्या सुना रहे हैं, क्या हमारी गांव में ये समस्या है या नहीं? वास्तविकता आपको पता चलेगा कि ये सही बोल रहा है। तो ये हमारी समस्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या कभी कोई नेता राशन वितरण के समस्याओं को लेकर निरीक्षण का कार्य किए थे? देखिए, जब राशन बढ़ता है महीना में एक बार, जो चावल गेहूं या जो भी मिलता है, चावल गेहूं मिलता है, तो क्या कभी आपका नेता वहां पर पहुंचा था? गांव में सुनने को आया है बहुत सारे लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए, तो जब हम गांव में घूमते हैं तो बोलते हैं कि जब राशन मिलता है तो 5 किलो हमको काट के मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, किसी को 2 किलो कट जाता है, किसी को 5 किलो कट जाता है। तो क्या ये कटना चाहिए? 5 किलो आखिर वो जा रहा है कहाँ? गांव में जितनी जनता पर से 5-5 किलो कट के वो पैसा जा रहा है कहाँ? क्या इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्या यहाँ पर कभी आपकी नेता वहां पर आपके समर्थन में खड़ा हुआ है कि क्यों इसका 5 किलो कट रहा है, या किसी को नहीं मिल रहा है? राशन देखते होंगे, कार्ड फेंक देता होगा, जब जाते होंगे लाने के लिए तो भीड़ में गरीब जनता का कार्ड फेंक दिया जाता है। ऐसा भी हमको सुनने को मिला है। अब आप लोग खुद समझिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जितने भी दादी मामा, बच्चे लोग, भाई बहनों जो भी सुन रहे हैं, क्या ये हम सही बोल रहे हैं? ये गांव की आवाज है कि चावल गेहूं जो भी मिलता है उसमें काट के मिलता है। नेक्स्ट देखिए, तो यदि ये हम अगर जो हमको आप चुनते हैं तो ये समस्या आपके साथ हम खड़े रहेंगे। महीना में एक दिन वितरण होता है, क्या एक दिन हम 2 घंटा आपके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं? तो एकदम खड़े रहेंगे। तो इस समस्या का समाधान सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि गरीब को ही ये राशन वितरण होता है। गरीब के पेट से 5 किलो निकाल के कोई अमीर नहीं बन जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, क्या 10वां नंबर पॉइंट क्या है, क्या कभी कोई नेता गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता रैली या प्रोग्राम, मतलब किसी को कैसे स्वस्थ रहे, कैसे शिक्षा में वृद्धि हो, ये समस्या क्या है? क्या समस्या हमारी कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में कभी भी कैसे पढ़ा जाए, बच्चों लोग को कैसे मोटिवेट किया जाए कि हमारे गांव से भी
यूपीएससी करवा सके या बिहार पुलिस दरोगा, ये सब का प्रत्येक साल रिजल्ट हो सके, या रेलवे बैंकिंग जो भी आती है उसमें बच्चा हमारे गांव का भी उसमें 5 गो 4 गो बच्चे सेलेक्ट हो सके। इसके लिए बच्चा को कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, केवल हिम्मत देने का जरूरत है। बच्चे के पास इतना क्षमता है, केवल उसको हिम्मत दिया जाए कि तुम भी कर सकते हो, तुम गरीब हो लेकिन तुम भी पढ़ेगा तो नौकरी निकाल सकते हो। क्या कभी ऐसा प्रोग्राम हमारी गांव में, खुलेआम प्रोग्राम, खुला खेत में या कहीं भी सामुदायिक भवन में प्रोग्राम ऐसा करवाया गया है इससे पहले कभी भी? लेकिन यदि आप हमको चुनते हैं, अपना गांव का बेटा मानते हैं, तो ये समस्या में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कोई भी समस्या हो आपके साथ हम हैं। नेक्स्ट हमारी गांव की देखिए समस्या क्या है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना, घर में जो शौचालय बनता है, लैट्रिन बनता है, क्या इसमें था कि प्रधानमंत्री शौचालय योजना में हर घर में शौचालय बनना था? क्या सभी घर में, कमासी के सभी घर में शौचालय है? देखने को मिला अभी भी गांव में बहुत ऐसे घर है जिनको नहीं मिला, और मुखिया के यहाँ कागज दे के बहुत बार गए लेकिन उनको कोई फैसला, कोई सुनवाई नहीं हुआ, उसके लिए कोई समाधान नहीं निकला है। उसका सीधा परिणाम हमारे गांव में आप लोग खुद दे सकते हैं कि किनके यहाँ शौचालय नहीं है, मतलब उसका नहीं बना है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जबकि इसमें पैसा प्रधानमंत्री खुद ही बोले थे कि जो योजना हर घर में आना चाहिए। बाहर में लैट्रिन करने वालों को रोक भी लगवाया गया था, शिक्षा से संबंधित बहुत सारे लोग आते भी थे, भगाते भी थे वहां से। मतलब क्या, ये हर घर में बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमारी गांव में बहुत सी ऐसे है जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट समस्या क्या है? क्या कभी कोई नेता किसी गरीब की बेटी की शादी में या पढ़ाई में या बीमारी में आर्थिक मदद के लिए सरकारी अनुदान दिलाने का कार्य किए थे? देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई गरीब का बेटी है, लाख रुपया में शादी कर रहा है, लाख रुपया में भी हमारे गांव में बहुत ऐसे गरीब है कि लाख रुपया दहेज देकर शादी करते हैं। क्या उनको 10,000 5,000 रुपया दे दिया जाएगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ी योगदान मिलेगा? हम ये नहीं बोलते हैं कि जो 10 लाख दहेज देकर शादी कर रहे हैं उनको आप योगदान दीजिए, उनको नहीं दीजिए। जो एकदम असहाय है, जिनके पास पैसा नहीं है, 10-5 हजार में वो खुश हो जाते हैं, उतना ही उनका जरूरत रहता है, उतना ही घटता है, उतना ही घटने के कारण वो कर्ज लेते हैं। वो 10,000 फिर 50,000 उनके लिए बन जाता है। लास्ट में उनको खेत बेचना पड़ जाता है या घर बेच के पैसा चुकता करते हैं। तो क्या वो 10,000 सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक मदद मिलना चाहिए? लेकिन क्या हमारे गांव में कभी किसी को 5,000 10,000 गरीब बेटी के शादी में मिला है? नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसी समस्या है, ये गांव की जनता हमारे बीच लेकर आए हैं, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जब हम गांव में घूमते हैं तो ये समस्या आती है। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी गांव में समस्या है जो कि अभी तक किसी के पक्ष में मिला भी नहीं है। जैसे किसान के लिए केसीसी, सरकारी बोरिंग आता है, खाद बीज, बहुत सारे सिंचाई का बहुत सारा प्रबंधन, आज तक इस पर कभी भी बहस या बैठक पूरे गांव का नहीं करवाया गया है। मारपीट वगैरह में कभी कोई सुनवाई नहीं। तो ये समस्या, गांव को एक करने की समस्या सबसे बड़ी है। गांव को एक कैसे किया जाए इसके लिए कोई पहल ही नहीं किया है। यदि आप हमको अपना बेटा समझ के इस लायक समझते हैं कि एक कर सकता है पूरे गांव के, पूरे समाज को, पूरे जात को एक सही स्तर पर सभी को सम्मान का अधिकार, बराबर का अधिकार दिला सकते हैं, तो आप हमें समर्थन कीजिए, विजयी बनाइए, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। वार्ड नंबर 6 से मैं एक वार्ड पार्षद उम्मीदवार हूँ, जो बटन संख्या 2 ढोलक छाप। ध्यान से सुनिएगा मामा, दादी, चाचा, भाई एवं बहनों, ढोलक छाप क्रम संख्या 2 चंदन कुमार को विजयी बनाना है, जो आपका नेता नहीं आपका बेटा बनकर आया है। चंदन भैया जिंदाबाद, 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 मुन्ना भैया जिंदाबाद, 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 मासिक जनता जिंदाबाद, 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 ढोलक छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
चाची मानो हमर बात सब दिहा साथ दे, चाचा मानो हमर बात मिलके दिहा साथ दे। ढोलक छप बहटाना दाता दिहा दे, चंदन भैया के बिजाई दाना दिहा दे। भैया मानो हमर बात मिलके दिहा साथ दे, दीदी मानो हमर बात मिलके दिहा साथ दे। ढोलक छप्पर बहटाना दाता दिहा दे, चंदन भैया के बिजाई दाना दिहा दे। अरे बुझाइए चंदन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मासिक जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। अरे जला लगले देथुन बाना भाई जी, हरा आलम कर देथुन मिट्टी डाला भाई जी। बूढ़ा बूढ़ी के पहले पेंशन दिलाई, पेंशन दिला के फिर राशन दिलाई तू। ए भैया जला लगले देथुन बाना भाई जी, हरा आलम कर देथुन मिट्टी डाला भाई जी। बूढ़ा बूढ़ी के पहले पेंशन दिलाई, पेंशन दिला के फिर राशन दिलाई तू। विजय के झंडा लहरा दिया दे, जाना ताकि पावर दिखाला दिया दे। अरे चंदन भैया के विजय बना दिया दे, अरे ढोलक छप्पर बटाना दबा दिया दे। चंदन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मासिक जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। अरे वार्ड नंबर 6 में है इनके ही चर्चा, करो से करो भैया ले में खर्चा। सुख सुख में भैया साथ नहीं भय तो, नया नया योजना चाची हरदम बताए तू। ए भैया अरे वार्ड नंबर 6 में है इनके ही चर्चा, करो से करो भैया ले में खर्चा। सुख दुख में भैया हरदम साथ नहीं भय तो, नया नया योजना चाचा हरदम बताए तू। चंदन भैया के विजय बना दिया दे, चंदन भैया के विजय बना दिया दे। अरे ढोलक छप्पर बटाना दबा दिया दे, अरे चंदन भैया के विजय बना दिया दे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोलक छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। ढोलक छपनी सनवा के बहिनी सिरहनवा लेके सुती हाँ। ढोलक छपनी सनवा के बहिनी सिरहनवा लेके सुती हाँ। कि भोरे भीनू सरवा के बहिनी बटनवा दाबेला सीखी हाँ। गरीब मजदूरवा के हौवे सहारावा करेलन भलाई, जे हौवे लाचारवा। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। सहारावा करेलन भलाई, जे हौवे लाचारवा। आपका वतन कहाँ दबेगा, ढोलक छाप जहाँ रहेगा। गरीब मजदूरवा के हौवे सहारावा। मेरवा के बहिनी तू एके नजर के देखी हाँ। संझिया सा मेरवा के बहिनी तू एके नजर के देखी हाँ। कि भोले भीनू सरवा के बहिनी बटनवा दाबेला सीखी हाँ। कि अब की भरी
बहिनी बटनवा दाबेला सीखी हा कि भोरे भीनु सरवा के बहिनी बटनवा दाबेला सीखी